द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद अंतर्गत भगवान बुद्ध के द्वारा प्रणीत जो मत है उसके कुछ पक्षों का महाप्रभु जी ने विचार किया और अंत में हमने क्षणिकवाद को लेकर जो भी विचार भगवान बुद्ध प्रस्तुत करते हैं उनका खंडन श्री महाप्रभु जी ने क्रमशः प्रारंभ किया था, जहां श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं दो घटनाओं के बीच में भगवान बुद्ध के मत में, क्योंकि क्षणिकवाद मान्य किया गया है इसलिए कोई भी दो पदार्थ जो है वो एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं होते, और यदि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो एक तो कार्य कारण का जो संबंध सोचा गया है अभी श्री महाप्रभु जी ने दोष उपस्थित किया और फिर आपने ये आज्ञा दी कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया मानी गई है इसमें दो वस्तुओं के अंदर पूर्व पदार्थ के विषय में कोई भी संस्कार का होना जो है वो भी पॉसिबल नहीं है, अर्थात प्रिय तो अप्रिय आदि के विषय में भी कोई संस्कार जो है वो बने नहीं रहते हैं। इसलिए ये नहीं पॉसिबल कि जो सिद्धांत भगवान बुद्ध बता रहे हैं उस प्रक्रिया से हम कार्य कारण के संबंध का स्वीकार जो है वो करें। और फिर भगवान बुद्ध ने अपने मत 5वें सूत्र में, जैसे हमने देखा था चौथे अधिकरण के, कि 4 प्रकार के निरोध का स्वीकार किया। वो पहले महाप्रभु जी ने जो उत्पत्ति की प्रक्रिया भगवान बुद्ध मानते हैं उसमें दोष बताया, और फिर जो लय की प्रक्रिया भगवान बुद्ध बताते हैं कि उल्टे क्रम में, जैसे हम भी प्रकृति पुरुष से जिस क्रम में उत्पत्ति होती है उसके उल्टे क्रम में हम भी विलय मानते हैं, तो वो जो विलय की प्रक्रिया है उसके अंदर भी महाप्रभु जी दोष बता रहे कि इस प्रकार का विलय जो है वो संभव नहीं है। तो वहां महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी थी कि जो निरोध की प्रक्रिया भगवान बुद्ध के मत में मानी गई है उनमें भी ये प्रकार का निरोध जो है वो संख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, ये दोनों जो है वो संभव नहीं है। फिर आगे 23वें सूत्र से जो प्रतिसंख्या निरोध के बाद मुक्ति का निरूपण जो किया जा रहा है उससे हमें विषय का विचार जो है वो आज करना है। तो मूलतः जो इस बार थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था, तो मूलतः महाप्रभु जी जो आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये है कि भगवान बुद्ध जो प्रकार का क्षणिकत्व का सिद्धांत स्वीकार रहे हैं और क्षणिकत्व का सिद्धांत स्वीकारने के साथ साथ जब आप ये कह रहे हैं कि उसके उल्टे क्रम में मोक्ष होता है जीवों का, तो महाप्रभु जी की प्रथम समस्या जो है वो ये है कि इस प्रकार के मार्ग के द्वारा मोक्ष फल बताया गया है, तो फल मुक्ति का फल बताना ही अपने आप में जो है वो महाप्रभु जी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अन्य फलों का विधान कोई करे तब भी एक बार के लिए सोच सकते हैं, परंतु मुक्ति के फल का स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसलिए महाप्रभु जी ने इस बारे में ये आज्ञा दी कि ये जो मत में उत्पत्ति का क्रम भी जो है वो दोष रूप है और जो विलय का क्रम बताया गया है उस विलय के क्रम के अंदर भी जो है वो दोष है। इसलिए संख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध आदि के अंदर महाप्रभु जी ने ये दोष बताया जो 5वें सूत्र के विवरण में श्री पुरुषोत्तम जी ने भी बताया है। अब आगे जो 6ठा सूत्र है इस अधिकरण का, उसका विवरण श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि ततः षष्ठे तद्वय स्वरूप विचारेण तद दूषयति। तो अब उत्पत्ति के क्रम का दोष बता के फिर उल्टे क्रम में जो नाश का क्रम है उसमें भी महाप्रभु जी ने दोष बताया। अब आप इस बारे में जो है वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र वैभाषिकाः सौत्रान्तिकाः योगाचाराश्च उक्त निरोधैक देश भूते अविद्या विनाशे, कि अब जो पहले महाप्रभु जी ने जो संकल्प किया तो भगवान बुद्ध के मत में भी इंटरनली मतभेद हैं, सैद्धांतिक मतभेद, तो उनका नामोल्लेख करते हुए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि वहां जो वैभाषिक हैं, सौत्रांतिक हैं और योगाचारी हैं, वो तीनों ही
उक्त निरोधैक देश भूते अविद्या विनाशे। ऊपर बताए गए जो 4 प्रकार के निरोध हैं, सॉरी 2 प्रकार के जो निरोध हैं, उन दोनों ही प्रकार के निरोध के अंतर्गत अविद्या का विनाश होता है और मोक्षः तद्दर्शनोक्त रीति को भवति इति मन्यन्ते। तो जो निरोध की प्रक्रिया बताई, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, उस क्रम से दोनों ही अपने अपने मतों में निरोध की प्रक्रिया का स्वीकार करते हैं और उस प्रकार की प्रक्रिया बताते हुए फिर वो ये कहते हैं कि अब हमारे बताए हुए तरीके से जीवों को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इस प्रक्रिया से मोक्ष वैभाषिक, सौत्रांतिक और योगाचारी बौद्ध मत के जो ये 3 डिवीजन है, इन तीनों ही डिवीजन में स्वीकारी गई है। तद असंगतम, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये तीनों ही ने जो निरोध की प्रक्रिया के बाद मुक्ति का फल बताया है, वो तीनों ही के मत में असंगत है। अविद्या या निर्हेतुके, अविद्या जो है वो निर्हेतुक है, इसलिए न अंशे अंगीक्रियमाणे, इसलिए उसके कोई एक अंश में उसका अंगीकार नहीं किया गया होने के कारण तन्मतीय साधन विधायक शास्त्र वैफल्यम, इसलिए भगवान बुद्ध के मत में जो अविद्या का नाश करने के लिए साधनों का विधान किया गया है वो विफल सिद्ध होता है। अर्थात कि अविद्या कहाँ से पैदा होती है, तो हम तो ये कहते हैं कि हाँ चलो जैसे भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जो लोग मुझ में आश्रित होते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं। तो अगर एक पक्ष ये कहें कि हाँ वो अविद्या जो है वो भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की शरण में जाने वाले जीव जो है वो माया को तर जाते हैं, तब ये बात ठीक है। पर भगवान बुद्ध के मत में अविद्या का उत्पत्ति स्थान तो कोई हो नहीं सकता है, तो अविद्या निर्हेतुक है। अगर वो अविद्या निर्हेतुक है तो उसका सोर्स ही जब हमें नहीं पता, तो उस अविद्या को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। उस दृष्टि से इस मत का वैफल्य बताया। अब महाप्रभु जी ये कह रहे कि सहेतुक नाशांगिकारे, अगर ये कहो कि अविद्या की का कोई उत्पत्ति स्थान है, मतलब कि अविद्या कहीं तो महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे कि एक पक्ष अगर हम ये स्वीकारते हैं कि अविद्या का कोई उद्गम स्थान ही भगवान बुद्ध के मत में माना नहीं गया है, और जब उद्गम स्थान हमें पता न हो तो उसके नाश के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो पक्ष पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा विचार कर रहे हैं कि एक बार के लिए हम ये माने कि हाँ अविद्या का कोई उत्पत्ति स्थान है, तो उस केस को सोच रहे कि सहेतुक नाशांगी कार्य, अविद्या हेतु सहित है, मतलब कि अविद्या को उत्पन्न करने वाला कोई कारण है। तो सहेतुक मानने पर यदि उसके नाश का अंगीकार किया जाए तो निर्हेतुकत्व प्रतिज्ञा हानि ही, तो शून्यवाद के सिद्धांत के हिसाब से किसी भी वस्तु का उत्पत्ति स्थान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो अविद्या को निर्हेतुक माना गया होने के कारण सहेतुक तो आप मान ही नहीं सकते हो, इसलिए उसकी प्रक्रिया का स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो निर्हेतुकत्व प्रतिज्ञा हानि ही, तो आपके ही सिद्धांत में आपके ही सिद्धांत की हानि हो जाएगी, क्योंकि आपके ही सिद्धांत के अनुसार अविद्या जो होती है वो निर्हेतुक होती है। इति उभयथापि दोष इति उक्तम, इसलिए यदि अविद्या को सहेतुक मानते हो तब भी दोष आ रहा है, अविद्या को निर्हेतुक मानते हो तब भी दोष आ रहा है। एवं सूत्रद्वयेन तदुक्त नाश प्रकारो दूषितः, तो इस तरह 5वें और 6ठे ये 2 सूत्रों के द्वारा महाप्रभु जी ने उनके वहां जो नाश की प्रक्रिया का विचार किया गया है, उस नाश की प्रक्रिया के अंदर महाप्रभु जी ने 2 सूत्रों के भाष्य से दोष बताया है। तो उसे अब यहाँ 23वें सूत्र में विचार में ला रहे हैं कि उभयथाच दोषात्, मतलब कि दोनों ही तरह से सोचा जाए तब भी दोष रूप ही सिद्ध हो रहा है।
प्रतिसंख्या निरोध में विद्या विनाश से मोक्ष की संभावना क्षणिकवादी और मिथ्यावादी दोनों ही मानते हैं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रतिसंख्या निरोध में अविद्या विनाश के द्वारा निर्वाण की सिद्धि होती है, ये बात क्षणिकवादी और संसार को क्षणिक न मानकर मिथ्या मानने वाले ऐसे बौद्ध मत के दोनों ही विचारों के अंदर मानी गई है। पर वह सपरिकरा अविद्या किन हेतुओं से नष्ट होती है? अब वो अविद्या का विस्तार तो बहुत बताया गया है कि हम जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि होते हैं, उनके डेवलपमेंट से धीरे धीरे जाकर जो हमारी अविद्या है वो बढ़ती जाती है और अविद्या का एक पूरा परिकर बनता है। तो ऐसा एक परिकर अविद्या का माना गया है, लेकिन अविद्या का न तो उत्पत्ति स्थान सोचा गया है और न ही वो अविद्या का के नष्ट होने में कोई उसका प्रयोजन सोचा गया है। तो वो बात कह रहे हैं कि पर वह सपरिकरा अविद्या किन हेतुओं से नष्ट होती है, तो कौन से पदार्थों के द्वारा उस अविद्या का नाश हो पाएगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि जैसे क्षणिकवाद होने के कारण कोई भी वस्तु से जैसे उत्पत्ति नहीं सोच सकते, उसी तरह नाश भी नहीं सोच सकते। अर्थात कि मैंने किसी को मारा ऐसा मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस क्षण में जो हूँ वो मैं अगले क्षण नहीं हूँ। तो अगर मैं अगले क्षण वो व्यक्ति ही नहीं हूँ या मेरा वो स्वरूप ही नहीं है, तो मैंने किसी को मारा ऐसा मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। तो उस तरह से अविद्या के नाश के पीछे यदि प्रयोजनों का विचार करेंगे या किससे अविद्या नष्ट हुई उसका यदि हम विचार करेंगे, तो क्षणिकवाद और मिथ्यावाद इन दोनों ही सिद्धांतों के हिसाब से उसके नाश का विचार नहीं किया जा सकता है। यदि इनकी अविद्या का किन्हीं हेतुओं से नष्ट होना संभव भी हो, तो अब महाप्रभु जी वो जो दूसरी जो पोजीशन है उसका विचार कर रहे हैं कि एक बार के लिए हम मान लें कि हमारी जो अविद्या है उसका इस क्रिया से नाश पॉसिबल है। तो महाप्रभु जी उस पक्ष को चूज कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अविद्या के कार्य के अतिरिक्त तो कोई वस्तु इनकी अविद्या में है नहीं जिसके नाश की ये बात करते हैं। तो अविद्या अपने आप में एक एंटिटी क्या होती है उस बारे में भी कोई क्लैरिटी बुद्ध मत के अंदर की नहीं गई है। तो अविद्या का कार्य बहुत है, अविद्या लगती बहुत चीजों से है, अविद्या का प्रभाव जो है वो बहुत पदार्थों से दिखाई देता है। इसके ऊपर बुद्ध मत में बहुत विचार किया गया है, परंतु वो अविद्या जो है वो अपने आप में क्या स्वरूप वाली होती है, अविद्या का फॉर्मेट क्या, या अविद्या के एसोसिएट्स क्या, या अविद्या का कंपोनेंट क्या, इन सब विषयों के ऊपर जो है वो विचार नहीं किया गया है। तो उसे ये समझाना चाह रहे हैं कि अविद्या के कार्य के अतिरिक्त, क्योंकि अविद्या क्या जनरेट कर रही है, अविद्या के द्वारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, या कौन से भाव विकार अविद्या के द्वारा प्रकट होते हैं, उन सब के ऊपर तो बौद्ध मत में बहुत विचार किया है। परंतु ये अविद्या जो है वो किन वस्तुओं से बनती है उसका कोई विचार नहीं है, इसलिए किसके द्वारा अविद्या नष्ट हो पाएगी इस पर भी कोई विचार जो है वो पॉसिबल नहीं है। अविद्या के कार्य तो स्वतः ही अल्पकालिक होते हैं, न कि नाश की चर्चा क्या है, इनके नाश की क्या चर्चा है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि अविद्या जन्य जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अपने आप में नाशवंत है, और टेक्निकली इनके मत में सब कुछ ही नाशवंत है। तो जब सब कुछ क्षणिक है और सब कुछ नाशवंत है, तो अविद्या के समूल नाश का विचार करने की जरूरत ही क्या है। ये तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई मूर्ख कहे कि वंध्या के पुत्र ने रस्सी रूपी सर्प का नाश कर दिया। इस प्रकार दोनों प्रकार से यह दोषपूर्ण मत है। तो जैसा मैं आपने ने उत्पत्ति के क्रम में बताया था कि दो वस्तुओं के बीच में अगर किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है, या दो वस्तुओं के बीच में
कोई तरह की कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब फिर किस बेसिस पर दो वस्तुओं के बीच में उत्पत्ति या नाश का विचार किया जाए, या किस प्रयोजन से कोई व्यक्ति अविद्या का नाश करने के लिए तत्पर होगा। तो मेरे पास अपनी अविद्या को नष्ट करने के लिए कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है। तो उसके लिए महाप्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई वंध्या का पुत्र है, वो रस्सी रूपी सर्प का नाश करने जा रहा है। तो वंध्या का पहली बात तो कि पुत्र नहीं हो सकता है, और जब वंध्या का पुत्र ही नहीं हो सकता है तो वंध्या पुत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का नाश कैसे पॉसिबल है। तो वो भी नहीं है संभव कि रस्सी रूपी सर्प, तो रस्सी रूपी सर्प भी नहीं है, वंध्या का पुत्र भी नहीं है। तो दोनों ही काल्पनिक पदार्थों के बीच में कोई संबंध स्थापित करने का विचार जो है वो यहाँ किया जा रहा है। इसलिए ये विचार जो है वो अपने आप में ही, ये मत ही जो है वो अपने आप में दोषपूर्ण है, ऐसा यहाँ आक्षेप जो है वो महाप्रभु जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत राम। राजा मतलब ये तो यहाँ क्लियर आ गया कि उनके वहाँ अविद्या का स्वरूप नहीं है। तो मतलब जैसे कि अपने वहाँ पंचपर्व अविद्या या हम जैसे कह रहे हैं, तो कुछ स्वरूप के बिना ही इतनी सारी उनके वहाँ, मतलब वो थोड़ा डाउट हुआ। मतलब ये तो यहाँ क्लियर हो गया कि स्वरूप ही नहीं है, तो उनके वहाँ फिर नाश या ये सब किस तरह से, मतलब वो सब व्यावहारिक सत्ता के स्टैंडर्ड पर सोचा जा रहा है ना, पारमार्थिक सत्ता के लेवल पर नहीं सोचा जा रहा है कुछ भी, क्योंकि पारमार्थिक सत्ता तो किसी वस्तु की है ही नहीं। मतलब सत्य तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो क्षणिक है। तो हमने जैसे डॉट्स को लाइन मान लिया है, और लाइन मानकर हम अपनी पूरी दुनिया का व्यवहार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? हाँ चला तो रहे बराबर। हाँ, तो उससे हमारे व्यवहार के ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं आ रही है। ज्योमेट्रिकली हर आदमी ये फैक्ट जानता है कि लाइन जैसा कुछ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डॉट्स होते हैं केवल। फिर भी हम अपना सब व्यवहार उसके आधार पर चला ले रहे हैं ना, उसमें हमें कोई बाधा तो फील नहीं हो रही है। तो फिर उनकी साधना प्रणाली में वो अविद्या नामक तत्व उनके, मतलब वो शुद्धिकरण के लिए या मोक्ष के लिए ऐसा कुछ होगा, व्यवहारिक सत्ता? हाँ हाँ, मतलब कि इसको परमानेंट एनक्लोजर के लिए, क्योंकि हमारी जो जिजीविषा है वो इंद्रिय और विषय के संयोग से प्रकट होती है। तो इंद्रिय हमारी जब भी विषयों का भोग करना चाहती है तो उससे हमारे हृदय में आकांक्षा प्रकट होती है। और जैसे गीता जी में जो ऑर्डर भगवान बता रहे, बस इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष, फिर उस काम, फिर उससे क्रोध, लोभ, मोह वगैरह, तो वो सेम ऑर्डर भगवान बुद्ध भी बताते हैं। और उन्हीं का निवर्तन करने के लिए अष्टांग संयम का मार्ग भी भगवान बुद्ध ने बताया है। तो 8 संयम है कि जो इस इंद्रिय विषय सन्निकर्ष से होने वाली पूरी साइकिल को उल्टा करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारे अंदर रही हुई जो ये आकांक्षा होती है कि मुझे जीना है या मुझे विषयों का भोग करना है, तो बस उसी आकांक्षा के कारण हम बार बार जो है वो इस साइकिल के अंदर फंसे रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जैसे दिए को हम, तेल खत्म हो जाएगा दिए में से तो अपने आप बुझ जाएगा, उस तरह से अपनी जिजीविषा को खत्म कर दो तो तुम बुझ जाओगे। वो बुझ जाना ही अपने आप में निर्वाण होता है, इसके अलावा निर्वाण जैसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि निर्वाण होके जीव कहीं जाएगा तो नहीं, क्योंकि फिर से उन्हें हम ये कहेंगे तो कहेंगे कि जीव जैसा भी कुछ नहीं होता है। हाँ राजा, मतलब उनके वहाँ खाली ये अष्ट हाँ हाँ राजा, मतलब उनके वहाँ खाली शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए ही अविद्या नाम का एक तत्व है, मतलब वो प्रोसेस के लिए, साधना प्रणाली के लिए, इस तरह। हाँ, कि मतलब ये हम जो अपने आप को, मैं ये मान रही हूँ कि हाँ मैं जीवात्मा हूँ, फिर मेरे ऊपर ये शरीर है या मेरे
मुझे संसार के इन पदार्थों का भोग करना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के अपने अंदर जो टेम्परामेंट होते हैं, बस वो टेम्परामेंट को ही हम एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए हमें इसके अंदर फंसना पड़ रहा है। जी हुआ। प्रणाम राजा। हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा ये एक ये मेरे समझ में यही पंक्ति की, जैसे यदि अविद्या का किन्हीं हेतुओं से नष्ट होना संभव भी हो, तो अविद्या के कार्य के अतिरिक्त तो कोई वस्तु इनकी अविद्या में है नहीं जिनके नाश की बात करते हैं। नहीं, अविद्या के कार्य बहुत सारे हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब अविद्या के ही कार्य हैं। अविद्या का हेतु कुछ नहीं। अविद्या पैदा कहाँ से होती है इसका कोई जवाब नहीं है। और बुद्ध से ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अविद्या के कार्य की तो कोई कमी नहीं है। ये तो जो भी चेन यहाँ पे पूरी दुनिया की डिस्कस की जा रही है वो सब अविद्या के ही कार्य डिस्कस किए जा रहे हैं। तो माने जैसे नाश जो प्रक्रिया है वो केवल अविद्या के कार्य का नाश है, अविद्या का नाश कैसे होगा वो वहां मतलब सिद्धांत नहीं है। हाँ, क्योंकि अविद्या एग्जिस्टिंग ही नहीं है ना। कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं है भगवान बुद्ध के मत में। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हो। अविद्या भी नहीं है। हमने बस उस चेन के अंदर हम फंस गए हैं, तो हमने उस प्रक्रिया को संभाव सोच रखा है, मान रखा है। तो फिर जय ये जो बात है ना कि सपरिकरा अविद्या किन हेतुओं से नष्ट होती, तो उसके परिकर तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने बताया विद्या के जो उसके जो कार्य हैं वो तो सब उस साइकिल से नष्ट हो गए जो अष्टांग निरोध है, पर वो अविद्या कैसे नष्ट होगी उसकी वहां कोई चर्चा नहीं है मतलब। हाँ, क्योंकि अविद्या जैसा कुछ होता ही नहीं है ना, तो उसको नष्ट करने की बात ही नहीं की जा सकती है। क्योंकि कोई वस्तु अगर है तब तो उसका नाश सोचा जाएगा ना। जब वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है तो उसके नाश का विचार ही कैसे करेंगे। क्योंकि नाश करना है ऐसा अगर आप कहोगे तो उससे तो आपने उसकी सत्ता का स्वीकार किया ऐसा मानना पड़ेगा ना। हाँ जी जी क्लियर हो गया, प्रणाम। माने वो मतलब सत्ता तो किसी चीज की नहीं है, तो अविद्या की भी सत्ता तो नहीं हो सकती है। हाँ, अविद्या की भी सत्ता नहीं है। अविद्या के केवल व्यावहारिक परिणाम हमें दिख रहे हैं। जैसे अंधेरे के अंदर मुझे रस्सी के अंदर सर्प की भ्रांति हो गई, ठीक है। तो सांप जैसा कुछ है नहीं, सांप जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, पर मुझे भ्रांति हो गई तो हो गई। उसके परिणाम तो मुझे मेरे अंदर दिख गए ना। क्या आदमी डर गया, क्या चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, भागा, चीखा, चिल्लाया, जो भी उसने किया, तो ये सब परिणाम तो प्रकट हो गए, भले ही सर्प एग्जिस्टिंग नहीं है। उस तरह से अविद्या के सब परिणाम हमें अपने अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए उन परिणामों का नाश हमें करना चाहिए। जी 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 प्रणाम। हाँ हितन भाई। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। तो फिर ये अविद्या तो यानी जनरल सेंस में हम यहाँ सूत्रकार बता रहे हैं ना, क्योंकि वो तो वो टर्म भी कॉइन नहीं करते होंगे ना बुद्ध, क्योंकि वो तो विद्या अविद्या दोनों ही मानते नहीं है, तो खाली वासना ही मानते हैं चेतना की। हाँ हाँ, उसी को अविद्या कहा जा रहा है। हाँ बराबर। क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी में हम उसे अविद्या कहते हैं ना, उस वजह से। हाँ हाँ। फिर निरोध तो फिर क्यों क्यों निरोध की क्यों बात आ रही है, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध की? निरोध क्योंकि निरोध शब्द का मतलब होता है रोकना। हाँ नितराम रोधेना। हाँ तो फिर वहां तो कुछ है ना? ऐसा है ही नहीं ना। तो
हाँ, तो उस वासना के साइकिल को रोकना। तो जो क्रम में एक में से एक दूसरा बाय प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, मतलब अगर मुझे ये पता है कि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष के कारण उस इंद्रिय के द्वारा विषय को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होती है, तो मुझे इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष को ही रोकना चाहिए। तो अगर मैंने वहां उसे ब्रेक लगा दी तो उससे इच्छा प्रकट नहीं होगी, इच्छा प्रकट नहीं होगी तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, वो सब का क्रम डेवलप ही नहीं होगा ना। उस अर्थ में वो निरोध शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा राजा, तो जो भी है क्षणिक है, तो जो इच्छा हाँ। भी रहेगी तो क्षणिक रहेगी ना। तो वो क्षणिक रहेगी तो फिर आगे तो वो भी नहीं बढ़ेगी कि नहीं चलो इच्छा का कुछ फल मिलेगा। नहीं होता, इसमें यह है कि जो घटनाएं एक दूसरे के बहुत करीब करीब घटित होती हैं, वो बुद्धि ये कह रहे हैं कि यद्यपि वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन हमारा मन उसमें कंटिन्यूटी को देखता है और कंटिन्यूटी को मानता है। अच्छा अच्छा। इसलिए मन continuity को वास्तविक मानता रूप है। से, हाँ, वास्तविक रूप में दो विषयों के बीच में, दो घटनाओं के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, पर हमारा मन जो है वो उसके बीच में कंटिन्यूटी को एक्सेप्ट करता है। और जब वो उस कंटिन्यूटी को एक्सेप्ट करता है, उसी वजह से हम दो घटनाओं के बीच में ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो वो अविद्या रहेगी। हाँ, मतलब स्थापित करते हैं, विकार हम करते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग में उसे अविद्या कह दे, पर भगवान बुद्ध के मत में वो चित्तवृत्ति की वासना है। ओके ओके। मतलब वो ये कहते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति को दो घटनाओं के बीच में कोई एसोसिएशन देखने की हैबिट है, या वो उसका नेचर है। नेचर शब्द का नहीं वो यूज करते, पर फिर भी वो ये कहेंगे कि ये उसकी टेंडेंसी है। टेंडेंसी होने के कारण हमें अपने मन के स्वभाव को पहचानना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है। उसकी वर्केबिलिटी जब हमें पता चल जाए, तो हमें दो वस्तुओं के बीच में एसोसिएशन को ढूंढने की कोशिश जो हमारा मन कर रहा है, उसे हमें ब्रेक लगानी चाहिए। और हर वस्तु को जब तुम ब्रेक लगा देते हो, मतलब कि तुम्हारे मन की उस टेंडेंसी को टेक्निकली ब्रेक करते हो, और दो घटनाओं के बीच के एसोसिएशन को जब तुम छोड़ देते हो, तो उससे धीरे धीरे जाकर हमारे मन के अंदर की वो सारी वासनाएं एसोसिएशन देखना छोड़ देती है, और उससे हमारी कामना के ऊपर एक फुल स्टॉप लगता है, और फुल स्टॉप लगने को ही निर्वाण कहा जाता है। ये प्रोसीजर है। जी राजा, यानी वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पानी में एक स्टेप डाला तो उतना ही, फिर सेकंड स्टेप तो पीछे का उसको याद नहीं करना है, ऐसी कुछ बात है ना। नहीं, देखो मैं बताती हूँ कि जैसे अभी मेरे मन की ऐसी आदत है कि मुझे दो घटनाओं के बीच में कोई ना कोई संबंध हमेशा दिखता है। कि आपने मुझे कुछ कहा तो मेरा मन बाय डिफॉल्ट ये सोचता है कि आपने ऐसा क्या सोचकर कहा, आपने ऐसा क्यों कहा। अब इतना दिमाग दौड़ाने नहीं जरूरत होती है, ठीक है। मुझे नहीं जरूरत ये सोचने की कि आपने क्या सोचकर ये बात मुझसे कही थी। तो कही थी तो कही थी, अब मैंने सुन ली, मुझे जो जवाब देना है वो मैंने जवाब दे दिया। पर नहीं, हमारा मन जो है वो इस तरह से काम नहीं करता है। तो हम जोर जबरदस्ती दो पदार्थों के बीच में एसोसिएशन ढूंढते रहते हैं, चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे न हो। तो व्यवहार में भी हम ये देखते हैं कि हमने सोचा कुछ होता है, निकलता कुछ और है। तो जरूरी नहीं कि जो घटनाओं के बीच में हमने एसोसिएशन सोचा था, उन दो घटनाओं के बीच में कोई संबंध हो ही। बहुत बार ऐसा भी होता ही है कि उन दो घटनाओं के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, पर मेंटल सिनेरियोज क्रिएट करके और हम उसके बारे में चिंतित होते रहते हैं। तो बुद्धि ये कहते हैं कि इस बात को पहले तो मान लो कि तुम्हें जिनके बीच में एसोसिएशन दिखाई दे रहा है वो भी डिसएसोसिएटेड है, और जिनके बीच में नहीं दिखाई दे रहा वो स्वभावतः ऐसे ही है।
तो दो पदार्थों के बीच में, दो घटनाओं के बीच में, दो संबंधों के बीच में जहां कहीं भी हम कोई भी प्रकार का सन्निकर्ष देखते हैं, जहां कहीं भी हम दो प्रकार के संबंध को देखते हैं, उन सब को एक दूसरे से अलग अलग समझने की एक तो हैबिट डेवलप करो। ये पहली प्रैक्टिस है। फिर जो अष्ट संयम मार्ग है उनका अनुसरण हम करते हैं तो वैराग्य आदि जो प्रकट होते हैं, तो उससे धीरे धीरे हर वस्तु में समत्व देखने की एक बुद्धि हमारी डेवलप होती है। जो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशवा के जवाब में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से कि हाँ भाई सुख दुख जैसा होता ही क्या है, क्योंकि मुझे किसी वस्तु से सुख मिला ऐसा तो मैं एसोसिएशन देखती हूँ तो मैं सोच सकती हूँ ना। दो घटना या दो वस्तु अगर एक दूसरे से जुड़ी नहीं है तो ना तो उसका परिणाम सुख हो सकता है ना उसका परिणाम दुख हो सकता है। तो एक प्रैक्टिस डेवलप करने से, ऐसा अपने अंदर वैराग्य लाने से धीरे धीरे जो है वो हम उन दो घटनाओं के बीच में संबंध देखने की अपनी टेंडेंसी को छोड़ पाते हैं, या संबंध देखने की उस टेंडेंसी में से हम बाहर आ पाते हैं। जब हम उसमें से बाहर आ जाते हैं या उसमें से जब हम निकल जाते हैं तो ऐसा एक परमानेंट ब्रेक लग जाता है और उसी ब्रेक को निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। क्योंकि हमारी जो ये चित्तवृत्ति की वासना है वही हमारी उस जिजीविषा को या हमारी इंद्रिय सन्निकर्ष से लेकर और उसके परिणाम पर्यंत जो लौ जलती है उसको तेल देती है। तो उस तेल को देना छोड़ दो, उस वासना को ब्रेक लगा दो। ब्रेक लगा दोगे तो शून्य बच जाएगा, ये कह रहे हैं। क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी की बस एक चेन है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्लियर है जी, बहुत राजा, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। उनके वहाँ जन्म की प्रक्रिया क्या रहती है? विचरण के रूप से ही रहती है? नहीं, कुछ है एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो जन्म ही कैसे होगा किसी वस्तु का? ओके। वो ये कहते हैं कि हमारी मन बुद्धि जो है वो कल्पना से पदार्थों को प्रकट करती है। तो मेरे अंदर एक प्रकार की वासना है, तो जो वासना है वो नेवर एंडिंग है, मतलब पिछले जन्म की है, फिर उससे भी पिछले जन्म की है। ऐसी एक बहुत लंबी मेरे अंदर एक वासना बनी हुई है। उस वासना के कारण मेरे अंदर बहुत सारे विचार स्टोर्ड है। वो स्टोर्ड विचारों के कारण मेरी बुद्धि जो है वो पदार्थों को अपने अंतःकरण के अंदर, अपने मन बुद्धि के अंदर शेप देती है और वही शेप्स को हम रियल मान लेते हैं, पर वस्तुतः कुछ भी नहीं होता। जैसे अंधेरे से मुझे डर लग रहा है तो मैंने एक फेक सिनेरियो डर का क्रिएट कर रखा है कि कुछ ना कुछ होगा जो मेरे लिए खतरे वाला है। तो ऐसा जो मेरा माइंडसेट है उस वजह से मुझे जो है वो केवल एक पत्ता हिलेगा तो भी मुझे लगेगा कि यहाँ कोई है। तो हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, उसमें कोई है जैसा कुछ भी नहीं है, पर हमारा डर है जो वहां किसी वस्तु को, किसी आकार को या किसी घटना को प्रकट कर दे रहा है और उसका परिणाम तक हम प्रकट होता है, अपने अंदर दिखाई दे रहा है कि हम डर गए, जबकि वस्तुतः वहां हवा से पत्ता हिलने के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक फेक सिनेरियो प्रकट भी होता है, उसका परिणाम भी हमें अपनी चित्तवृत्ति में दिखलाई देने लग जाता है। उस तरह से ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक हमारे बुद्धि का फेक सिनेरियो है और वो एक सिनेरियो के ही परिणामों से हम सुख दुख, मान अपमान वगैरह जो कुछ भी है उन सबको फील करते रह रहे हैं। तो इसे ऐसे कह सके कि शंकर का मिथ्यावाद और इनका शून्यवाद समवॉट पैरेलल है? समवॉट नहीं, 100% पैरेलल। 100% पैरेलल। ओके जी राजा। हमने नहीं किया ये आक्षेप, लेकिन वेदांत देशिक ऐसा शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप करते हैं। मतलब महाप्रभु जी ने इतना बहुत स्पष्ट ऐसा नहीं कहा है, पर वेदांत देशिक ने जो है वो इस बात को बोला है कि ये प्रच्छन्न बौद्ध है शंकराचार्य जी को। जी राजा। मतलब स्पष्ट भाषा में ऐसा लिख दिया है और मतलब सूत्र के भाष्य में महाप्रभु जी ने सीधे शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर इनडायरेक्टली
महाप्रभु जी भी मानते यही है कि आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। पर प्रच्छन्न बौद्ध ऐसा शब्द प्रयोग महाप्रभु जी ने नहीं किया, पर ऐसा वेदांत देशिक ने किया है। और अभी रिसेंटली इंडिका वालों की एक लेक्चर सीरीज थी ना, उसमें शंकर आचार्य ने इसे रिस्पॉन्ड भी किया था कि हम उसे प्रच्छन्न बौद्ध क्यों नहीं कहेंगे। अच्छा डिस्कशन था। उसमें मैंने भी शून्यवाद का महाप्रभु जी ने जो ये रिस्पॉन्ड दिया है ना, यही हम जो भाष्य का पैसेज देख रहे हैं, मैंने भी उसे प्रेजेंट किया था। और तभी उसी वो बुद्धिज्म की लेक्चर सीरीज में ही उन लोगों ने भी इस बात का जवाब दिया था कि हम प्रच्छन्न बौद्ध क्यों नहीं कहे जाने चाहिए। अच्छा हाँ, मिलेगी मुझे लिंक तो भेजूंगी। अच्छा, तो देर अगेंस्ट शंकर, अरे वेदांत देशिक जो उन्होंने बोला नहीं, हाँ, तो वो शंकर खुद तो वो वेदांत देशिक के वचन को करस्पॉन्ड तो करेंगे ही, करेंगे। राइट। उन्होंने इसी बात को दिया था कि जिस पैसेज के ऊपर वेदांत देशिक ने कमेंट किया है ना कि ये बात आप बौद्ध मत के अनुसार ही बोल रहे हो, उस बात पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था कि इस भाष्य में शंकराचार्य जी के इन वचनों का तात्पर्य बुद्ध मत का स्वीकार नहीं है। जी रहता। तो जैसे आपने बताया ना, तो फिर पुनर्जन्म का बेस क्या मानेंगे बौद्ध में? मतलब तो फिर पुनर्जन्म होगा कैसे? कुछ नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा ही नहीं होती है तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा। यद्यपि बौद्ध मत की एक शाखा में जीवात्मा का स्वीकार किया गया है, पर इन जनरल बुद्ध मत में जीवात्मा नहीं होती है। तो पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं है, बस हमारी वो वासनाओं का एक धक्का लगता रहता है और उसी चेन ऑफ कंटिन्यूटी को हम जीवात्मा और जीवात्मा के जन्म समझते हैं। अच्छा, माने वहां भी हमारी जो मन बुद्धि वो एसोसिएशन ही देख रही है, मतलब जन्म और मृत्यु का। हाँ, प्रणाम रहता। मेरा भी यही प्रश्न था कि जैसे ये आपने अभी बताया कि वो लोग ये उनके यहाँ अविद्या का स्वरूप की डेफिनेशन नहीं है, पर उसके कार्य की है, और वो कार्य को तोड़ने के लिए ही ये लोग ये पूरा जो चेन है वासना की वो तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर वो तो हम अनेक जन्मों की साधना हो जाएगी ना, एक जन्म में तो ऐसी ये चेन टूटेगी नहीं। तो फिर वो लोग पुनर्जन्म अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनके यहाँ फिर मोक्ष या निर्वाण की व्यवस्था कैसे रहेगी? क्योंकि ये बुद्ध के लिए अलग बात है, पर उनके अनुयायी के लिए तो इतना इजी तो नहीं होगा ये, इतने साल करोड़ों जन्मों के संस्कार से। इजी तो कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है ना। हमारा मोक्ष मार्ग कौन सा सरल है? तो कठिनाई तो उनकी साधना की भी है ही। तो पर हम तो पुनर्जन्म मानते हैं कि जो भी हमने किया है वो नेक्स्ट जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो लोग नहीं मानते हैं, तो फिर वो किस तरह से वो मतलब वासना का धक्का जो है वो इट इज अ टाइप ऑफ, हाँ, जैसे बुरी वासना की कंटिन्यूटी फील होती है हमें, ऐसी अच्छे संस्कार भी तो कंटिन्यू फील होंगे ना हमें। इसलिए जैसे हम वो पुनर्जन्म मानते हैं वैसे वो लोग वासना का जो धक्का है इट इज अ काइंड ऑफ पुनर्जन्म ही, ऐसा ही समझ सकते हैं ना। हाँ, मतलब ये तो प्रत्येक क्षण में, जैसे हम भी ये कहते हैं कि सेल जितने भी हैं हमारे शरीर के, वो प्रतिक्षण मरते रहते हैं, नए सेल हमारे शरीर के अंदर प्रतिक्षण बनते रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी हम बचपन से बड़े होते हैं, तब तक हमारे अंदर कितने सारे परिवर्तन आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम वो एक ही मनुष्य रहते हैं। हम बच्चे से बड़े हो गए तो हमारी बुद्धि में भी कितना विकास हो गया, हमारे शरीर के ऑर्गन्स के अंदर भी कितने सारे चेंजेस आ गए। तो वो सब परिवर्तन तो आते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं।
पर हम फिर भी अपने आप को एक ही व्यक्ति मानते हैं ना, कि हम पैदा हुए तब से मरे तब तक हम ये एक ही पर्सनालिटी है, भले ना हमारे पर्सनालिटी के अंदर हजारों लाखों चेंजेस क्यों ना आ गए हो। तो जैसा हम एक जन्म के अंदर अंदर देखते हैं, ऐसा उसे बहुत लंबी प्रक्रिया में हम देख लें तो जिसे हम पुनर्जन्म कह रहे हैं उसे हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम वही के वही हैं, पर हम वो नहीं है, हम बदल गए। उस तरह से पुनर्जन्म के बारे में भी सेम अंडरस्टैंडिंग। पुनर्जन्म को हमने इतना बड़ा कंसेप्ट माना है, पर जैसे गीता जी में भी ठाकुर जी कितना लाइटली उसे कह रहे हैं कि हम जैसे कपड़े बदलते हैं उस तरह से हमारा आत्मा कपड़े बदल देता है। तो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के लिए तो कोई वो बड़ी चीज नहीं है। जी राजा। और वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वासना का भंग करने के लिए कि मतलब यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ओनली, आगे पीछे का मत सोचो, वो कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही है ना, मतलब ये प्रेजेंट में जीने का, ऐसा नहीं समझ सकते राजा? क्योंकि वो तो निरीश्वरवाद है, इसलिए उनको तो आश्रय तो किसी का लेना ही नहीं है, तो जो भी है वो उन्हीं को अपने ऊपर ही लेना है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट उनके लिए तो अच्छा ही है ना, मतलब जो नहीं मानता हाँ है ईश्वर को उन सब के लिए। हाँ ठीक है। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। और कुछ है? ठीक है। तो इस तरह प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दो कंसेप्ट्स में महाप्रभु जी ने दोष बताए। अब आगे जैसा हमने देखा कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और फिर तृतीय तत्व के रूप में आकाश उनके वहां स्वीकारा गया। तो अब जो आकाश के संदर्भ में महाप्रभु जी का विचार है उसे आप आगे के सूत्र के आगे के भाष्य में निरूपित कर रहे हैं। ततः सप्तमे आकाशम दूषयति। अब 7वें सूत्र से आकाश तत्व का जो स्वीकार किया गया है उसमें महाप्रभु जी दोष बता रहे हैं। ओह सॉरी, हाँ नीलेश भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लीजिए, शायद आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है। हाँ बोलो नीलेश भाई। जी 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 जी। तो फिर वो लोग तो ऐसे मानते हैं कि बुद्ध के इतने सारे अवतार हुए क्योंकि उनको मुक्त कराने के लिए, तो फिर उनका ईश्वर में कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? बिकॉज ऐसे कुछ सुना है कि 73,000 या ऐसे कुछ वेरी ऑड फिगर आर बीइंग देयर, बुद्ध ही आते ही रहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए? वो खैर बुद्धिज्म की सब स्कूल्स के अंदर नहीं एक्सेप्टेड है, पर जो ये तिब्बत वगैरह के अंदर जो लामा लोग जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो बौद्ध मत का शुद्ध स्वरूप नहीं है। वो अच्छा। एक तांत्रिक फॉर्मेट है बुद्धिज्म का जो वो लोग फॉलो करते हैं, और उसमें वो लोग भगवान बुद्ध के अवतार मानते हैं। तो अवतार का तात्पर्य कि मनुष्य रूप में ही बुद्ध अवतार लें उस तरह से नहीं, पर एक विचार के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, फिर इंस्पिरेशन के रूप में, हमें हमारे अंदर जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो रहा है उस रूप में, उस तरह से भगवान बुद्ध जो है वो हमारे अंदर प्रकट होते रहते हैं। तो फिर जो इनके वो जो है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो वो सब है,
तो वो प्रक्रिया क्या ध्यान के लिए है? संग क्यों मुझे किसी का संग क्यों करना चाहिए, या मुझे बुद्ध को फॉलो के शरण करने की जरूरत क्या हो जाती है? तो फिर वो कॉन्सेप्ट सब में है कारण ये कि फिर कि गुरु के तरह कि भगवान बुद्ध जो है वो तो स्वयं, जैसे महाप्रभु जी अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीम गतः आज्ञा करते हैं, उस तरह से भगवान बुद्ध जो है वो तो स्वतः मुक्त है, परंतु हम जैसे जीवों को मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के लिए जो है वो भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं। तो भगवान बुद्ध जब प्रकट हो जाते हैं तो उसके द्वारा हमें जो है वो प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के मार्ग का हम अनुसरण करते हैं बोधि प्राप्त करने के लिए, मतलब निर्वाण मार्ग को समझने के लिए। और संघ का मतलब उनके वहाँ क्या मतलब जरूरत क्या होती है? वैष्णव थोड़ा संघ, जैसे हम सत्संग बोलते हैं ना, उस तरह से। हाँ, अच्छा। तो मतलब जैसे आपने पहले समझाया, बहुत सारे प्रश्न आपने स्वाति भाभी के प्रश्न में दे दिए मेरे पर, तो व्यावहारिक सत्य या जो ये कुछ भी है तो वो पार्ट एंड पार्शल एक्सेप्टेड है उनको भी, या शांकर ने लिया? वोट एवर द क्वेश्चन। मतलब वो लोग ये बात कहते हैं कि बुद्ध ने जो तप किया और उस तप के द्वारा उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान वो के साथ शेयर करते हैं। जैसे महाप्रभु जी ने वो ज्ञान हमारे साथ शेयर किया कि भगवान को प्राप्त करने का ये उपाय है, तो डायरेक्टली हमें वो ज्ञान नहीं मिला, उनके द्वारा मिला, सो वी आर ग्रेटफुल। तो उनकी इंस्पिरेशन से, उनकी प्रेरणा से हम उस मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो बस भगवान बुद्ध का उतना कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें माना गया है गुरु के रूप में, और बाकी धर्म मार्ग तो जो बुद्ध ने बताया वो है। फिर बुद्ध खुद गुरु है, इसलिए उनका मार्ग है, और फिर संघ जो है वो सत्संग के रूप में हमें हेल्प करता है मार्ग को प्राप्त करने में या साधना का अनुसरण करने में। तो उतने ही अंश में उनका कंट्रीब्यूशन माना गया है। बाकी निर्वाण की जो प्रक्रिया है वो कोई बुद्ध की शरण में जाने से मोक्ष हो जाएगा ऐसे नहीं है, वो उसका अनुसरण, साधना कर्म का अनुसरण तो व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा। मतलब स्वतः मोक्ष की ही प्रक्रिया है ये, परतः मोक्ष नहीं है। जी। और फिर जो मतलब ये प्रक्रिया पूरी है जो ईश्वर, या तो जो ऐसे वो आपने बताया कि वो लामा वगैरह, दलाई लामा वहाँ लोग जो करते हैं, वो प्रक्रिया बाकी सब संघ में है बुद्ध के अलग अलग वेद में, या खाली वहीं पे है ये? नहीं है, नहीं, उनके वहां है। अच्छा, तो वो ध्यान का कालांतर जो में प्रकार। जैसे दूसरी दूसरी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मूल मार्ग के अंदर उनका मिश्रण हो जाता है, ऐसे वो पूरा प्रकार जो है वो मिश्रण का प्रकार है। शुद्ध जो प्रकार है वो केवल संयम का मार्ग है, तप है, वैराग्य है, योग है, मतलब चित्तवृत्ति के ऊपर ध्यान है, और संन्यास है बस। और बाकी वो ठीक है कि भगवान बुद्ध जो है वो गुरु है, इसलिए हमारी परंपरा से, क्योंकि वैसे तो वैदिक परंपरा से ही उनका उद्गम है, इसलिए गुरु पूजन आदि का जो सामान्य प्रकार होता है अहोभाव प्रकट करने के लिए, उतना पोर्शन ठीक है, परंतु जो ये इतना उसे बढ़ा दिया गया है उसका भी प्रयोग जो है वो इनके वहां ध्यान के लिए किया जाता है। तो जैसे एक एक जो कमल होते हैं उन्हें पधराते पधराते वो लोग चिंतन करते हैं, जप करते हैं, तो वो काउंटिंग वगैरह होती है, जप का प्रकार होता है, मेडिटेशन होता है, परंतु जो इतना तंत्रोपचार उनके वहां डेवलप हो गया है वो शुद्ध बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है। जी। और ये जो बुद्ध का जो मतलब उनकी जो फिलॉसफी वगैरह है, वो वेद में कोई हिसाब से मतलब कोई काउंटर में है, या उन्होंने कोई काउंटर किया है, कैसे है? नहीं, बुद्ध तो जो है वो केवल इन सब विषयों को प्रमाण के रूप में मानते भी नहीं है।
तो उन्हें तो एक स्वतंत्र ज्ञान खुद बोधि जो प्राप्त हुई वो हो गई। तो वो बोधि प्राप्त हो जाने के कारण उन्होंने स्वतंत्र रूप से ही उसका विचार जो है वो कर लिया। इसलिए अब उन्हें किसी के सहारे मोक्ष मार्ग को ढूंढने की कोई जरूरत बची नहीं। इसलिए शास्त्र को और वेद को कंसल्ट करना उनके लिए जरूरी नहीं है। और ईश्वर को उन्होंने नेगेट किया ऐसा नहीं है, पर जब भी कोई उनसे पूछता कि भगवान होते हैं तो वो ये कहते थे कि ये निरर्थक सवाल है। मतलब बुद्ध टेक्निकली चुप हो जाते थे और उनकी चुप्पी को इंटरप्रेट इस तरह से किया गया है कि ये कोई यूजफुल थॉट नहीं है। जी जी क्योंकि प्रणाम भगवान जी। बुद्ध ने खुद अपने हाथों से कोई शास्त्र लिखा हो ऐसा तो है नहीं। तो उनके तो मौखिक उपदेश है और अपने यहाँ जैसे 84 वैष्णव की वार्ता संकलित है उस तरह से बुद्ध चरित्र जो है वो संकलित किया गया है। तो उनके वहाँ मोस्ट प्राइमरी टेक्स्ट के रूप में तो वही यूज होता है जिसमें भगवान बुद्ध के कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंटेड है या उनके उपदेश वगैरह डॉक्यूमेंटेड है। और फिर नागार्जुन वगैरह जो उनके प्रमुख सब शिष्य हैं उन सब लोगों ने मिलकर जो विचार किया उसी के कारण इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस के कारण इतने सारे मत जो है वो उनके वहां प्रकट हो गए और बहुत तुरंत तुरंत प्रकट हो गए। लेटर ड्यूरेशन में प्रकट हुए वैसा भी नहीं। अच्छा मतलब जैसे महाप्रभु जी वगैरह क्या या तो इतने सारे अपने हमें अवेलेबल है, वैसे बुद्ध के खुद के कोई ऐसे मतलब प्रवचन के हिसाब से ही अवेलेबल है, ऐसे ही कह सकते हैं ना? हाँ, और वो भी जैसे 84 वैष्णव की वार्ता कैसे डॉक्यूमेंटेड है उस तरह बाद में उनके शिष्यों के द्वारा वो डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए उनके हाथों से कुछ लिखा हो प्रकट हुआ हो ऐसा कुछ नहीं। जी 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 प्रणाम जी जी। मतलब उनके आचरणों से ही हमें साधना सीख लेने की कि जब उन्होंने जो कहा वो करो, जैसा उन्होंने किया ऐसा करने लगो उस तरह से। अच्छा तो ये जो विपश्यना वाले जो कहे जाते हैं वो उनका प्रकार है कि इन्होंने कुछ ऐसे करके डेवलप किया है बकवास है, ऐसा? बकवास अच्छा है। ओके। सो दे आल्सो से दे फॉलो द बुद्धिज्म ऐसे? अरे दे फॉलो द बुद्धिज्म बट व्हाई डोंट यू बी ऑन द रियल पाथ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय भगवान बुद्ध। ओके। उसके अंदर कोई ऑल्टरेशंस की थोड़ी ना कोई जरूरत होती। जो है वो है। So almost we can say that in every of the sect जितने भी है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आके फिर ऐसे अलग वो अलग मार्ग नियत है, चले गए ऐसे। वो अच्छा नियत है। कोई भी मार्ग जो है वो बिना ऑल्टरेशन के जिंदा नहीं रह सकता है। यू आर सर्वाइविंग इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ ही हुआ है। वरना या तो शुद्ध रहते, शुद्ध नहीं सकते, बदलते रहते हैं। और अगर उसे आप नहीं बदलना चाहते हो तो फिर आप खत्म हो जाते हो। दिस और इज वेरी बाकी ड्रास्टिक रीजनल, स्टेटमेंट। हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि रीजनल जो प्रभाव होते हैं वो भी सभी संप्रदायों के ऊपर मार्गों के ऊपर देखने मिलते हैं। हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं उनका भी प्रभाव अपने ऊपर देखने मिलता है। तो वो सब चीजें हमारे कल्चर के और हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट तो बनती ही बनती है। सो द जैसे सेम थिंग हमारे हैपेंड संप्रदाय के लिए एज कहा जाता है कि सॉरी बनियों का संप्रदाय है। तो हाँ बीमार के लिए भी जो पीएचडी हुई थी, एक संदीप साहा करके एक राइटर था अमेरिका का, इंडियन ओरिजिन, उसने जो पीएचडी की है वो उसमें यही लिखता है कि ये तो इकोनॉमी फ्लो करने के लिए बनाया गया है हमारा बनियों का संप्रदाय। तो भाई बनियों का संप्रदाय व्हाट डू यू मीन? मेजर गुजराती है या वाणिया कम्युनिटी है तो डज इट मीन कि ये बनियों का संप्रदाय हो गया? और बनियों का संप्रदाय किस लिए? तो बोलता है इकोनॉमी फ्लो करने के लिए मार्ग चलता है। देयर इज नो एसेंस। तो आपकी एवरीथिंग इज फ्लोइंग पीएचडी लाइक अ इकोनॉमी, ऐसा वो बोलता है, ऐसा लिखता है। मीन सॉरी फॉर द अदर क्वेश्चन, आपकी पीएचडी कर लिया आपने? सॉरी मुझे नहीं नहीं, पता नहीं मैंने था। कोई नहीं करी, वो बेकार में मेरा टाइटल लग गया जबरदस्ती। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि
रीजनल इफेक्ट है, नो डाउट। तो कम्युनिटी, जैसे हमारे यहाँ एक फैमिली का मेंबर संप्रदाय में होता है, उससे परिवार के लोग जुड़ते हैं, फिर मेजर प्रोपोर्शन में परिवार जुड़ते हैं, तो फिर एक पूरी शहर जुड़ जाता है। जैसे पुराने जमाने में राजा अगर कोई संप्रदाय का अनुसरण करता है तो उसकी पूरी प्रजा उस संप्रदाय का अनुसरण करने लगती है। जिस वजह से जैनों में भी मास कन्वर्जन उसी वजह से हुआ, क्योंकि राजा जैन हो गए तो सब प्रजा जैन हो गई। या बाद में अपने लोग नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर के अंदर सेटल हुए और राजा पुष्टि मार्गी हुए तो सब प्रजा पुष्टि मार्गी हो गई। तो ऐसी पीढ़ियों के पुष्टि मार्गी हैं, पर उनमें पुष्टि मार्ग में हमारे बाप दादा पुष्टि मार्गी थे, इसके अलावा और उनमें कोई लक्षण नहीं है। तो एक पीरियड था जब मुंबई के अंदर भाटिया कम्युनिटी पूरी, लोहार कम्युनिटी पूरी वैष्णव हुआ करती थी, जिस वजह से लाइबल केस वाले में हमें ये गालियां पड़ी कि तानाशाही चल रही है। मतलब कि उस हद तक कि गुरु भेंट जो है वो शिष्य के लिए कर्तव्य रूप होती है, कम्युनिटी का कर्तव्य नहीं होता है। पर उस जमाने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर पूरी कम्युनिटी के पास से टैक्स की तरह गुरु भेंट ली जाती थी, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो व्यक्ति वैष्णव न हो। ऐसा था मुंबई में जब ये लाइबल केस हुआ उस टाइम पे, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है ये। हाँ सुना है। हाँ, तो ऐसा था। तो अभी रीजनल प्रभाव है या कम्युनिटी का एक मास पॉपुलेशन उस पंथ को या उस संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, उस वजह से उसका बाहरी स्वरूप ऐसा बन रहा है। पर ऐसा थोड़ी है कि पुष्टि मार्ग बनियों का संप्रदाय या इकोनॉमी फ्लो करने के लिए संप्रदाय बनाया गया। पर हम देखते हैं कि ये विचार एक्चुअली सामने वाला तो केवल टेक्स्ट से नहीं ले रहा, वो तो सोसाइटी को देख के ले रहा है। और हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली ऐसा थॉट चल रहा है ना कि वैष्णवों के बीच में बिजनेस नेटवर्क बनना चाहिए। तो वैष्णवता अपना आधिभौतिक संबंध है या आधिदैविक संबंध है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है अपने अंदर। तो अच्छी बात है कि हम सोशली वैष्णवों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। ये एक अहोभाव पूर्ण व्यवहार एक अलग बात होती है, और वैष्णवों के बीच में एक बिजनेस नेटवर्क खड़ा करना इज अ डिफरेंट थिंग। पर हम उस तरह से बिहेव करते हैं तो बाकी लोगों को तो ऐसा ही दिखता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो, नॉट बिकॉज ऑफ योर संप्रदाय बट बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमी, योर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ऐसा लिखा गया है। तो ऐसा हर धर्म के साथ होता है, हर पंथ के साथ होता है। तो बुद्धिज्म के साथ भी हुआ है कि एक तो वो हिंदू धर्म की पैदाइश है, तो आधे कंसेप्ट तो हमसे वहां चले गए हैं। या ठीक है, आप उसी विचार के साथ पैदा हुए हो तो उसमें बेसिक ऑल्टरेशन करके और आपने उन्हीं विचारों को कंटिन्यू कर लिया, तो उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारा कोई एक्सक्लूसिव राइट हो उस कंसेप्ट के ऊपर या प्रिंसिपल के ऊपर। पर एक वो है। और फिर बाद में नेपाल, बिहार, झारखंड वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर जहां बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, तो कलिंग के अंदर जब ये अशोक वगैरह सब बौद्ध हुए, उस टाइम पे वो लोग सब थे तो शैव और शाक्त ही ना। तो अपनी मूल परंपराओं का प्रभाव जो है वो तो वो जो भी धर्म का अनुसरण करेंगे उसमें दिखेगा ही। जी, बहुत सही है। तो उस तरह का मिश्रण है ये। बाकी मूल यदि बौद्ध मार्ग हो तो वो अष्टसिद्धि के अलावा भगवान बुद्ध ने कोई साधना नहीं बताई। इसीलिए शायद आप जो कह रहे हैं हमेशा कि सिद्धांत को पहले या तो मूल ग्रंथ को पहले समझना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। जी जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आकाश तत्वों के ऊपर जो विचार भाष्य में किया गया है उसे हम कल देखेंगे। धन्यवाद प्रणाम राजा। प्रणाम हाँ। राजा।